नमस्कार दोस्तों, काश मुझे पता होता सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में समझा था कि वो कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग को और अच्छे से समझने के लिए, उस पूरे ऑपरेशन को पूरी लाइफ में और अच्छे से समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं कि कोई इंसान जिसकी आज एज 30 साल है तो उसकी आज करंट सिचुएशन में क्या हो रहा होगा। उसकी आज की प्रेजेंट सिचुएशन में, आज की करंट सिचुएशन में उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड में हजारों इवेंट हो रहे होंगे। उन इवेंट से इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस आ रही होगी। उस इंफॉर्मेशन पर उस इंसान का कॉन्शियस माइंड 3 ऑपरेशंस, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन ये कर रहा होगा। उन 3 ऑपरेशंस के बाद उस इंसान का आज पैराडाइम एक इंटरनल वर्ल्ड बन रहा होगा। और वो कॉन्शियस माइंड जो 3 ऑपरेशन कर रहा है, उन 3 ऑपरेशंस का एक बेस होगा। ये बेस ये कैसे तैयार होगा, तैयार हुआ होगा। ये बेस भी उस इंसान के पीछे की 1, 2, 3, 4, 5 साल, यानी कि उस इंसान की 29, 28, 27, 26, 25 इस साल की एजों में जो जिस तरह के एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसने इवेंट का एक्सपोजर उस इंसान का हुआ होगा, उन इवेंट से जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई होगी और उस इंफॉर्मेशन पर एक फिल्टर ऑलरेडी पहले भी काम कर रहा होगा। उस फिल्टर के बाद एक पैराडाइम पिछले 3-4 साल में बना होगा। यह पैराडाइम उस इंसान के आज की प्रेजेंट कंडीशन के लिए वो एक बेस का काम कर रहा होगा। सिमिलरली उस इंसान का जो आज पैराडाइम और इंटरनल वर्ल्ड 30 साल की एज में जो बन रहा होगा, आज की करंट इवेंट और आज की करंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो बेस उस इंसान के फ्यूचर के लिए, उस इंसान की 31, 32, 33, 34, 35 इस एज के लिए वो एक नया बेस का काम करेगा। यह एक कंटिन्यूअस और एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है हर एक इंसान का, बचपन से लेकर उसके पूरे जीवन में यह साइकिल कंटिन्यूअस चल रहा होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं उस इंसान के बाहर एक्सटर्नल इवेंट। उन इवेंट से किस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। वो सभी इवेंट जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, बुक्स रीडिंग, आपका फ्रेंड्स, पीपल एसोसिएटेड, वो सभी इवेंट्स, उन सभी इवेंट से जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी, उस इवेंट से एक पैराडाइम बेस बनता है और वो उस पैराडाइम के बेस पे पूरा इंसान जीवन अपना स्पेंड करता है। इसलिए ही हर एक इंसान अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे कम्युनिटी, अच्छी सोसाइटी और अच्छे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, क्योंकि अच्छे माहौल और अच्छे एनवायरनमेंट में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उन इवेंट्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उन इवेंट्स से आ रही इंफॉर्मेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही एक नया पैराडाइम बन रहा होता है, एक नया इंटरनल वर्ल्ड बन रहा होता है और उस इंटरनल वर्ल्ड और पैराडाइम वो एक नए बेस का काम करता है उस इंसान के फ्यूचर के आगे के 2, 3, 4 साल के लिए। इसलिए ही अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इसलिए ही ये जो बेस जो बदलता रहता है इंसान का, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके कंटेंट, उसका जो एक्सपोजर होता है इवेंट का जीवन में, तो ये बेस बदलता रहता है। इसलिए इंसान की प्रायोरिटी, डिसीजन ये भी चेंज होती रहती हैं। इंसान की पसंद भी टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। व्हाट ही लाइक, व्हाट ही डिसलाइक ये भी समय के साथ बदलते रहते हैं। कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो 3-4 साल पहले किसी इंसान की हाई प्रायोरिटी में हो, लेकिन 3-4 साल बाद प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि समय के साथ साथ ये इवेंट चेंज हो रहे हैं। इवेंट चेंज होने से इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन चेंज होने से ये पैराडाइम और इंटरनल वर्ल्ड चेंज हो रहा है और ये एक नए बेस का काम कर रहा होता है, जिसके हिसाब से जो आज इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट से जो इंफॉर्मेशन आएगी उनके ऊपर कॉन्शियस माइंड जो 3 ऑपरेशन कंडक्ट करेगा, डिलीशन, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन, इनकी ऑपरेशंस की क्वालिटी और इन ऑपरेशंस की कैपेसिटी और इंटेंसिटी बदल जाएगी।
और किसी भी इंसान के जो पहले 10 साल में, बचपन में जो ये बेस बन रहा होता है, ये जो बेस बनने का जो खेल है बचपन में, यहाँ पर एक अलग लेवल का खेल चल रहा होता है। इस अलग लेवल के खेल को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल रहा है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल एंड पिक्टोरियल। आपको यह टॉपिक और कंटेंट कैसा लगा? आप भी अपनी राय इस टॉपिक पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।